आज जिस तरह से एक कमजोर प्रधानमंत्री और भगोड़ी सरकार भाग गए वहां से। मोदी जी को पता है कि मैं जिस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ हूं, जवाब क्या दूंगा मैं। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है। रुको जरा, सबर करो। पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी। मेरे पास अरे गद्दार भी है, बिकाऊ भी है राहुल गांधी, याद रखना। अमेरिका का मत बोलना। ऐसा ठीक करेंगे, समझ आ जाएगा। राहुल गांधी के लिए अरे गद्दार है राहुल गांधी। घूम रहा शांत कराइए बदतमीज आदमी को, शांत कराइए। आलोक शर्मा जी प्लीज प्लीज, आलोक शर्मा जी नहीं गौरव भाटिया बोलिए, बताइए ना क्या कहना है आपको। भी स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है बीजेपी ने कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कैसे आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट देकर रखी हुई है? किस लिहाज से आप ये आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई मैं स्क्रिप्ट पढ़ते रहिए, आप मैं चुप बैठूंगा। चलिए आपको जवाब देना है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। हटाओ भाई, कैमरा बंद करो, मैं उठ जाऊंगा। बस हवा निकल गई। पीसीआर में उठ रहा हूँ भाई। ये लीजिए धमकी आ गई। कैमरा बंद क्या हो रहा है? करवाइए। आप सही नहीं कर रहे को दिए और कांग्रेस के प्रवक्ता को तो आपको भी समझ दिया था, आपने चर्चा क्यों भटका दी? आपका रवैया पूरी तरीके से अन्यायकारक है। ये गलत कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके से अलाउ नहीं होगा, इस तरीके से अलाउ नहीं होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बोलने का मौका तो वो कह रहे हैं कि हम देने को तैयार है, लेकिन सही तरीके से मांग करिए। आलोक शर्मा जी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप आप पर लग रहा है। देखिए बिल्कुल विपक्ष जो है बड़ा निखद्द है, ये सही तरीके से मांग नहीं करता है। सारा विपक्ष जो अनपढ़ है, केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो व्यक्ति यहाँ पर देश को पूरी तरह से लूट रहा है, वो व्यक्ति केवल परिपक्व है। बाकी सब अनपढ़ सांसद संसद में गए हुए हैं, 6-6, 7-7 बार के सांसद हैं, सब अनपढ़ हैं बीजेपी के एंगल से। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को, संसद को अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया है। आज जिस तरह से एक कमजोर प्रधानमंत्री और भगोड़ी सरकार भाग गए वहां से, भगोड़े स्पीकर। अरे भाई स्पीकर को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? स्पीकर को क्या सदन मेंटेन करना नहीं आता है? प्री प्लान्ड था कि राहुल गांधी जी जब बोलने की बात करेंगे, राइट टू रिप्लाई मांगेंगे, तो हम सदन को अगले दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। मोदी जी को पता है कि मैं जिस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ हूं, जवाब क्या दूंगा मैं। उसकी अटेंडेंस इतनी, इसकी अटेंडेंस उतनी। मोदी जी आज कहां थे? मीडिया के सामने आकर बाइट देंगे, वहां पर भी विपक्ष को कोसेंगे, और फिर संसद में नहीं जाएंगे, प्राइवेट मीटिंग्स करेंगे अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है। रुको जरा, सबर करो। अब पहली बात मैं आपसे एक बात कहूंगा साहिल जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए की, कहा सरेंडर मोदी। आपत्तिजनक प्रधानमंत्री वो आपके भी हैं, प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी के भी, कमजोर भी कहा, और मैं कहता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैंने सरकार को बकवास ना करें टीवी पे। अगर सुनिए साहिल जी, आप इन्हें नहीं संभाल सकते, आप मुझे बता दीजिए, मैं चुप हो रहा हूं। बीच में ना बोल, ये मेरा कोई काम नहीं है। अरे सर, मुझे काम बीच में घसीट रहे नहीं आया। आप दोनों एक दूसरे के नेता पर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं, उस पर अगर कोई किसी को रोक दे तो आप मुझ पर मत आइए प्लीज। गौरव भाटिया, मैंने सवाल जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, मुझे चर्चा आगे भी बढ़ाने दीजिए प्लीज। सरकार है कमजोर, आपकी बारी, आपको सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए ना। सरकार है जो आपको सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा। मुझे कहां बीच में घसीट रहे हैं आप इसमें? मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कभी ना बोले। पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी, सब कहते हैं ये। इसलिए अगर यहाँ पे गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आईना दिखाऊंगा। आप सुनिए आपके प्रश्न का उत्तर। भाषा इस्तेमाल करोगे तो मेरे बात पास सुन रहा बहुत था कुछ साहिल है। जी, मेरे पास अरे गद्दार भी है, बिकाऊ भी है राहुल गांधी, याद रखना। अमेरिका तक पहुंच जाऊंगा, कहां कौन बैठा हुआ है? ऐसा ठीक करेंगे, समझ आ जाएगा। राहुल गांधी के लिए अरे गद्दार है राहुल गांधी। आलोक शर्मा जल्दी से। देखिए, चेयरमैन का पद और स्पीकर का पद हमेशा से माना गया कि वो राजनीतिक दलों से ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य है जब से बीजेपी आई है, महाजन मैडम के बाद खास तौर पर ऐसे स्पीकर और ऐसे चेयरमैन आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री के सामने गर्दन भी सीधी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और ये पिक्चर तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। तो वो किस तरह से परंपराओं का पालन करेंगे जो स्वयं मोदी जी के पूरी तरह से रहमो करम पर वहां पर बैठे हैं। किसी को लगता है कि राज्यसभा चेयरमैन को मुझे राष्ट्रपति बनना है, स्पीकर किसी और को बनना है, तो नियम और परंपरा का हवाला दिया जाएगा। हवाई चुम्बन हमारे तो देंगे संविधान में भी संसद के पटल पे हवाई चुम्बन देंगे राहुल गांधी।
प्रवक्ताओं को इतनी बताइए। छूट देते हैं कि ये लोग क्या कुछ भी अभी बदतमीजी जब करते बीच चले में बोल जाते रहे थे हैं तब और आप प्रॉब्लम लोग नहीं नहीं थी। रोकते हैं इनको। क्यों अपनी दुर्भाग्य सुई ये है। लगी तो ये दर्द बड़ी हुआ। इंटरेस्टिंग बात है। मैं बीच में आपका पहला दुर्भाग्य तो 15 ये है मिनट कि राहुल किसी के गांधी बीच में नहीं नेता बोला, प्रतिपक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एलओपी के चलिए, लिए आप बोल लीजिए। हिंदुस्तान का ऐसा मीडिया तो कुछ बीच भी में सुनने बोलिएगा, को तैयार बोलिए। है। अपरिपक्व 6 बार इस्तेमाल किया उसने शब्द, लेकिन साहिल जी ने नहीं रोका, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बात यह है, अरे सर, मैंने कि सबको नियम रोका। परंपराओं की मैं उम्मीद इस कितने सरकार लोगों से को नहीं की जा रोकूं? सकती है। मैं रोक सुनिए के ना थक गया। कोई ये ऐसा है कि आज की स्थिति में जिस तरीके से पार्लियामेंट में कैसे बिहेव करना है, अगर टेलीविजन के डिबेट की परंपरा को कैसे फॉलो करना है, या अगर आपके जैसे लोगों को मुझे बताना पड़े, तो इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा? गजब बेइज्जती है। लेकिन आप किसी को इंटरप्ट नहीं नहीं कर करेंगे, रहे अब आप। क्योंकि वो बीजेपी का अब आप प्रवक्ता ठीक नहीं कर है। रहे। मुझे जरूर करेंगे आप। अरे भाई, देश के मुद्दे उठा रहे हैं हम। राहुल गांधी अपने कोई पर्सनल मुद्दे नहीं उठा रहे हैं संसद में, देश के मुद्दे उठा रहे हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपको याद है राहुल गांधी जी ने अभी कुछ महीने पहले ही जो है संसद में बोला, करीब घंटे भर से ऊपर बोला। प्रधानमंत्री जी ने सुना, मणिपुर का सवाल उठाया। जब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया तो वॉकआउट कर गए। मणिपुर पे उत्तर दिया और वॉकआउट कर गए। अब आप मुझे बताइए, आज तक जो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, वो कहां से सबसे डिबेट पहले करवाएगी? आप समझ नहीं पा रहे हैं। शांत कराइए पहले इन्हें। मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर शांत हो, कराइए। फॉरेन मिनिस्टर हो, एक प्रेस शांत कॉन्फ्रेंस- कराइए। आलोक जी, आप जवाब भी सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, सुनिए। आपका जवाब। साल में कमजोर प्रधानमंत्री एक प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस सबसे नहीं कर पहले पाता है और मीडिया साहिल के जी विपक्ष इनको से शांत सवाल करा पूछता है। लीजिए। दुर्भाग्य ये है। बोलेंगे बीच में तो मैं नहीं बोलूंगा। गौरव यहाँ भाटिया, आप कोई बोलिए, उनको सड़क शांत हो छाप जाएंगे। चर्चा आप बोलिए, कांग्रेस का आप बोलना हेडक्वार्टर शुरू नहीं करें। है। 17 मिनट हाँ, निकाल नहीं के मैं बीजेपी ऐसे के प्रवक्ता को आप सुना शांत दिया। कराइए, उनका ऑडियो नीचे करिए। कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं है ये, आलोक जी, आपका चैनल है। आलोक जी प्लीज। गौरव भाटिया, वोट मांगता घूम रहा शांत है। कराइए बदतमीज आदमी को, शांत कराइए बदतमीज आलोक शर्मा आदमी जी प्लीज, प्लीज आलोक शर्मा जी। बदतमीज है, कमीने। नहीं, गौरव भाटिया बोलिए। रुक, तेरे को बताते तेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं कर पाया, लेकिन नौटंकी अगले दिन से आलोक शर्मा जी, आज आपने सुना कि नहीं? 46 जवान शहीद राजनाथ हुए सिंह तो खुद अगले कह दिन वोट चुके हैं कि मांगने हम इस शुरू पर हो। चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट तय कर चुका है, बिजनेस एडवाइजरी में आज तय हो अरे भाई, चुका है, आज तक 16 प्रेस घंटे डिबेट होगी उसको लेकर दुर्भाग्य ये लोकसभा है- में। दुर्भाग्य ये है, लेकिन स्पीकर यही साहिल कहने जी, की कोशिश कर रहे थे दुर्भाग्य ये कि है प्रश्नकाल कि को आज रोककर हिंदुस्तान का प्रेस- आप ये चर्चा क्यों करना चाहते अरे भाई हैं? सुनिए ना जरा, साहिल जी उनका सुनिए ना। आरोप ये है कि डिस्ट्रप्शन साहिल जो जी आप सुनिए तय ना करते जरा हैं यार। उसके वजह से राहुल गांधी बोल नहीं अरे पाते साहिल जी सुनिए हैं। ना, इसके उनके वजह से नहीं कि आरोप आपको रोका आपको जाता है कुछ बोलने याद से, नहीं रहता ये आप उनका लोगों आरोप को। है। आप लोगों को कुछ और याद नहीं रहता क्या? एक बार गौरव भाटिया से पूछिए ना, ऑपरेशन सिंदूर और 26 जवानों की मौत हुई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? लेकिन आप नहीं पूछ पाएंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर कहेंगे आप चैनल पर बोल दिया, इस पर बोल दिया। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता खामोश होकर देख रही है। इलेक्शन कमीशन बिहार को ये वोट लूट रहा है, संसद में ये लोग किसी को बोलने नहीं दे रहे। करना आवश्यक और है। दुर्भाग्य यह है कि सारे संसद आलोक शर्मा जी। को दिया जा रहा है। संवेदनहीन प्रधानमंत्री, नहीं, एक भगोड़ी मिनट। सरकार। आज की चर्चा, जिस तरह आज से पहलगाम देश पर को हम अलग से चलाना बहस चाह रही करेंगे। आज की चर्चा किस बात पर है कि नेता विपक्ष आरोप लगा रहे हैं क्यों कि अलग उनको से क्यों बोलने नहीं करेंगे? दिया जाता, उसको लेकर हम चर्चा कर अरे रहे मुझे केवल हैं। ये आप बताइए, बताइए सवाल पहलगाम क्या पर है? कब चर्चा पहलगाम नहीं तो की है? सवाल है ना। आप बहस भटका पहलगाम देंगे और तो उसके सवाल बाद है फिर ना गौरव भाभी। भाटिया कुछ जवाब देंगे, सवाल बाकी भी लोग तो कुछ और चीज पहलगाम पर ही बात है। करेंगे और उसके बाद बहस अरे पूरी तरीके से प्रभु, भटक सवाल- जाएगी। सर, आप इस मुद्दे पर रहिए ना। सवाल इस साहिल जी, मुद्दे को आपको लेकर भी है लगता है कि स्क्रिप्ट राहुल लिख के गांधी दे रखी कहते है। हैं कि हमें बोलने नहीं दिया मुझे जाता। लगता है आपको भी आपको स्क्रिप्ट क्यों लिख लगता के है दे कि रखी उनको है कि बोलने ये नहीं दिया बोलना है, जाता? कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को नहीं कहती है बोलने कि देना। आपका पॉलिटिकल आरोप है, उसको लेकर मुझे बताइए ना लगता क्या है कि कहना है आपको आपको। भी स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है बीजेपी ने कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। सर, आपको स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है कि जो मुद्दे पर बात करनी है वो छोड़ के आप भटका देते हैं उस चीज को। अरे भाई, मैं आप चाहे तो सीधा आके हर कह रहा जगह हूं आके कि चेक लीडर कर ऑफ सकते हैं। अपोजिशन ये राइट जो टू आपको रिप्लाई लगता है ना मिलना बार बार चाहिए कि कि नहीं स्क्रिप्ट मिलना लिख के चाहिए। रखी हुई है, क्योंकि मिलना आपको चाहिए कि मुद्दे नहीं? पर लाने के बाद आपको दर्शक लगता है सब कि स्क्रिप्ट देखते देके रखी हुई है। दर्शक कैसे सब आप कह देख सकते रहे हैं कि स्क्रिप्ट देके रखी हुई है? मैं किस फिर लिहाज कह से रहा आप ये हूं, आरोप मेरे लगा रहे हैं? एक भी मुद्दा साले का खोपड़ी तोड़। आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने उससे अलग नहीं उठाया। देखिए, बोलते रहेंगे आप, बोलते रहिए आप। मैं मैंने चुप आपको बैठूंगा। सवाल पूछा, आप उस पर नहीं बोल रहे। मैंने गौरव भाटिया को भी आप सवाल बीजेपी पूछा, को सर उनको भी रोका पढ़ते मैंने। रहिए। अरे भाई, मैं स्क्रिप्ट पढ़ते रहिए आप, मैं चुप बैठूंगा। चलिए, आपको जवाब देना है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। मैं दोबारा एक बार सवाल दोहराता हूं। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती मैं भी है आगे कि बढ़ता हूं। राहुल गांधी के आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपका उसका क्या जवाब है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्या सदन का डिस्ट्रप्शन करके ही चर्चा होगी?
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? ये बीजेपी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हटाओ भाई, कैमरा बंद करो, मैं उठ जाऊंगा। बस हवा निकल गई। पीसीआर में उठ रहा हूं भाई, ये लीजिए धमकी आ गई, कैमरा बंद धमकी। करवाइए। सवाल जब मुश्किल कांग्रेस लगा ये तो गलत है भागने लगे। आलोक शर्मा जी, ये गलत है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। साहिल जी अभी तो ये सिर्फ गलत एक है, राउंड बिल्कुल हुआ है। गलत है ये। नहीं एक राउंड हुआ है, नहीं, पकड़ आलोक लीजिए, शर्मा जी, ये बिल्कुल गलत है। आशुतोष, आपने भी सुना। आपने दिए गौरव भाटिया को। पहले सही सवाल जब पूछा गया, अब ये सही नहीं है सर, ये अन्याय है, हम पर भी अन्याय है। आलोक शर्मा जी, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आपका रवैया पूरी तरीके से अन्यायकारक है। मैंने आपको हमेशा बोलने का मौका दिया हुआ है, आप खुद पहलगाम के बहस पर मेरी चर्चा में शामिल हुए हैं। ये बिल्कुल अन्यायकारक है, ये गलत है बिल्कुल। इस तरीके से रवैया पूरी तरीके से गलत है। मैंने कोई भी सवाल इस तरीके से नहीं पूछा है कि जिसके वजह से आपको लगे कि आप पर अन्याय हो रहा है। आप सही नहीं कर रहे को दिए और कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो आपको भी समय दिया था, आपने चर्चा क्यों भटका दी? यही दुर्भाग्य। हमने तो सवाल इसी पर उठाया ना कि राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके से अलाउ नहीं होगा, इस तरीके से अलाउ नहीं होगा।